आज है 12 जुलाई। सुनेंगे आज हम प्यारे बाबा के रविवार के दिन अव्यक्त रूप से चले मधुर महावाक्य। और ये जो मुरली चली है ये नव वर्ष और पुरानी वर्ष दोनों के संगम की मुरली है। 31 दिसंबर 2010 की ये ओरिजिनल डेट है। और जब भी बाबा नए वर्ष पर आते थे बच्चों से मिलने तो नए वर्ष की बधाई देते थे। साथ ही बाबा ने ये भी इस मुरली में कहा है कि नए वर्ष में क्या लक्ष्य, क्या उमंग, क्या हमें स्वमान रखना है और कैसे पुराने वर्ष को विदाई देनी है, वो सारा होमवर्क बाबा ने हम बच्चों को बताया है। तो सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे, निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे, निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहम दिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने, सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं। नए वर्ष की मुबारक और साथ साथ नई दुनिया की मुबारक देने सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में आए हैं। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष मनाते हैं जो एक दिन का होता है। आप लोग नई दुनिया के संगम पर सदा मनाते रहते हो। नई दुनिया का संगम हर वर्ष, हर साल, हर घड़ी मनाते हैं। आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है, इसीलिए हर घड़ी हमारे लिए उत्सव के समान है ना। आज संगम पर हैं और कल अपने राज्य में गए कि गए, ऐसे नैनों में स्पष्ट दिखाई देती है। दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन आपको बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन वर्ल्ड दी है जो काफी समय चलने वाली है। कितना समय? पूरा आधा कल्प हमारी ये गोल्डन दुनिया की गिफ्ट चलेगी। तो ऐसी गिफ्ट तो इस दुनिया में अन्य कोई दे न सके। ऐसी नैनों में समाई हुई है जो एक सेकंड में पहुंच सकते हो। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नैनों में समाई हुई है, एक सेकंड में पहुंच सकते हो ना। आज संगम में है और कल राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वजों के भक्त लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। पूर्वज आत्माओं के जो भक्त है, पूर्वज आत्माएं हम ही हैं और हमारे भक्त हमें दुखी और अशांत होने के कारण कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है कैसे दुख अशांति से पुकार रहे हैं। हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज सुनना आता है, दो दो। तो अभी आप आत्माओं को रहम दिल कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। बाप दादा को तो बड़ा ही तरस पड़ता है दुखी अशांत आत्माओं पर। बाप है ना, तो बाप कहते मुझे तो बड़ा तरस पड़ता है। तो इसलिए बाबा पूछता है आप बच्चों को तरस नहीं पड़ता है? आपको भी तरस पड़ता है ना। खांसी आई बाबा को, आज ब्रह्मा बाप की खांसी आ गई है, बाबा ने बच्चों को कहा। तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है अभी इस वर्ष में, क्योंकि आज के दिन वर्ष नया आ भी रहा है और पुराना वर्ष जाने वाला भी है। तो जाने वाले वर्ष में आपने क्या प्लान बनाया है? वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सब अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे? जैसे वर्ष विदाई लेगा
वैसे आप अपने जीवन में क्या विदाई देंगे और नया क्या भरेंगे? सदा के लिए विदाई देंगे या थोड़े समय के लिए? बाबा कहते सोचो ये बात कि आपने जो संस्कारों को विदाई देने का संकल्प किया है तो सदा के लिए है या थोड़े के लिए जो कुछ भी विदाई देंगे। बाप दादा ने इशारा दिया है अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं उन संस्कारों को मन में देखकर जानकर समाप्त करना ही है ना। मन ही मन में आत्मा जानती है ना कौन से संस्कार है जो मेरे विघ्न रूप सामने आते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको जानकर समझकर समाप्त करना ही है। बाप दादा को ये पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं। बच्चे एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, फिर पुराने संस्कार कहाँ से आए? बाबा ही संसार है तो बाबा कहते उस संसार में पुराने संस्कार कहाँ से आए? संसार ही बाप है तो यह पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं ये खत्म होना चाहिए ना। अमृत वेले जब सब रूह रिहान करते हैं तो बाप ने देखा सब अपना पोता मेल देते हैं तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए क्या इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो? बाबा पूछ रहा है। वर्ष विदाई ले रहा है, हर साल नया साल आ जाता है, लेकिन क्या पुराने संस्कारों को विदाई दे सकते हो? दे सकते हो। हाथ उठाओ। देना पड़ेगा। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठाना है। उठा रहे हैं। पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, इसीलिए हाथ उठा रहे हो। फिर से उठाओ। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर बाप दादा को तो खुश कर दिया। बाप दादा को यही खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। जहां हिम्मत है वहां बाप दादा का सदा सहयोग है। तो अभी जब हाथ उठाया है तो बाप का हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो गया ना। इतनी हिम्मत रखकर बच्चों ने हाथ उठाया है तो बाबा कहते जरूर अब सारे स्थान निर्विघ्न हो जाएंगे। बाप दादा के पास जो रिजल्ट आती है उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। जो भी छोटी मोटी बातें आती है बाबा के समक्ष, बाबा कहते उसका मूल कारण क्या है? पुराने संस्कार। तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान लिया। लिया? बाबा फिर पूछ रहे हैं, वरदान लिया? हिम्मत का फल तो मिलता है ना। और बाप दादा का वरदान मिला हुआ है कि एक कदम बच्चों के हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद के हैं ही हैं। तो ये संकल्प आज से याद रखना। हमने पुराने संस्कार दे दिए। क्या संकल्प याद रखेंगे? आज नव वर्ष को बधाई दिया है और पुराने वर्ष की विदाई है, तो पुराने वर्ष के साथ हमने पुराने संस्कार को भी विदाई दे दी। अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वापस दी हुई चीज अपने पास नहीं रखी जाती, क्योंकि दे दी अर्थात मेरी नहीं है। तो जब मेरी नहीं तो अपने पास कैसे रख सकते हैं? बाप को दिया तो बाप को ही देंगे ना। बाप को ही देंगे ना, मेरे पास अपने पास तो नहीं रखेंगे। पक्का है ना? दे दिया ना? पक्का? बाबा बार बार हमें अलर्ट कर रहा है, पक्का दिया है ना, वापस तो नहीं ले लेंगे। अभी दो दो हाथ उठाओ। पक्का? पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं। बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव अब संगम पर करेंगे। कलयुग में रहते भी बाप से जो प्राप्ति हुई है उसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। दुनिया के लिए कलयुग है, लेकिन आपके लिए संगम युग अर्थात सर्व प्राप्तियों का युग है।
परमात्मा प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन जिन्होंने भी हाथ उठाया है उन सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं, चाहे दूर बैठे देश विदेश में सुन रहे, उन सभी बच्चों को बहुत दिल से बाप दादा क्या दे रहे हैं? मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन मुबारक के साथ सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। मुबारक तो दी है बाबा ने, लेकिन बाबा बड़े प्यार से अपने बच्चों के ऊपर मस्तक पर हाथ रख रहे हैं। आप भी और बाप दादा भी मन ही मन में डांस कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह, अभी आप भी मन में डांस कर रहे हो ना। हम भी दिली दिल में क्या गीत गा रहे और डांस कर रहे हैं ना। वाह बाबा वाह, बोलो हाँ जी। अभी देखना टीचर्स, जो भी टीचर्स है वह हाथ उठाओ। फॉरेन की टीचर्स भी है ना। बाप दादा को तो हर एक बच्चे का ये दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें यह निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। बाप दादा को ये भी खुशी है कि सभी बच्चों ने जो संकल्प किया है वह संपन्न करेंगे। बाबा को खुशी भी है और बाबा को ये विश्वास है कि जो बच्चे संकल्प ऐसा कर रहे हैं, दृढ़ संकल्प, हिम्मत का संकल्प, उसे जरूर पूरा करेंगे। बाप समान बनकर दिखाएंगे और जो दुनिया वाले दुखी है, अशांत है, उनकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना चिल्लाना सहन नहीं होता। भगवान क्या कह रहा है? मेरा पुकारना चिल्लाना सहन नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? मुझे मेरे बच्चों का पुकारना चिल्लाना मांगना ये सब मुझसे सहन नहीं होता है। तो आपका भी परिवार ना तो बहुत बढ़ रहा है, दुख और अशांति। अब रहमदिल बनो, ये संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा अवश्य करेंगे। जैसे पुराने संस्कारों को विदाई देने का दृढ़ संकल्प किया, ऐसे बाबा कहते ये भी संकल्प करो कि चलते फिरते और विशेष अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो, जैसे यह संकल्प लिया कि सदा के लिए पुराने संस्कारों को समाप्त करेंगे। सदा के लिए लिया है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं है। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हो, मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो। हाथ उठाओ, मनसा सेवा भी करेंगे। बाबा को कितना संकल्प चल रहा है ना कि मेरे बच्चे जो दुखी अशांत है, पुकार रहे हैं, उनके लिए बच्चों को जरूर मनसा सेवा करनी ही है। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। हाथ से दिया जाता है ना, तो आप बाप के राइट हैंड है। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को यह सेवा दिलाना चाहता है कि कुछ ना कुछ देते रहो। वह चिल्ला रहे हैं दो दो, और आप दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति देकर पुण्य का काम करो। वो मांग रहे हैं दो दो, तो आपका काम क्या है? देना, पुण्य का काम करना। अभी आप बच्चे जिन्होंने अपने आप को जाना, बाप को जाना, वर्षे के अधिकारी बने, तो दूसरों को भी बनाओ, क्योंकि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं। सभी को मुक्ति में भेज, आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। इसीलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प
समझते रहे हैं। निर्विघ्न भवन, सेवाधारी भवन। जो बच्चे बाप के बन गए हैं उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। तो चाहे नए आए हैं चाहे पुराने भी हैं, लेकिन जो अपने को समझते हैं बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, अति इंद्रिय सुख में झूलते रहते हैं और आगे भी जो संकल्प किया है, संस्कार पर विजयी बनने का संकल्प लिया है, वो सभी आत्माएं कोटों में कोई बने हैं या कोई में भी कोई बने हैं। बच्ची ने कहा है ना, जनक ने 108 की माला 16,000 की माला का खास मिलन करो। बाबा को जानकी दादी ने कहा था कि 108 या 16,000 की माला का खास हम स्नेह मिलन करेंगे। तो आप जो समझते हैं हम 16,000 या 108 इस माला में आने ही वाले हैं, वो हाथ उठाओ। नए नए भी उठा रहे हैं, मुबारक हो। निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। बाप दादा भी जानते हैं कि जो निश्चय बुद्धि है वह आगे जा सकते हैं, जाएंगे। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो किया है ना, इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहें। बाबा कहते जो दृढ़ संकल्प निश्चय किया है उसको अमृत वेले रिवाइज करते रहना। अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देख खुशी होती है कि समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। इसीलिए यहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से वह अपने अपने सेंटर्स पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना। हिम्मत है? बोले, हिम्मत है? आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना। जो पहली बार आए हैं बाबा उनको कितना आगे बढ़ाने के लिए उमंग दिला रहे। एक तो सबकी तरफ से मुबारक दे रहे, फिर बाबा कहते आप सब पहले से ही निर्विघ्न बनना, निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना। बाप दादा को खुशी होती है। पुराने तो पुराने हैं, लेकिन नए थोड़े समय में कमाल दिखाएंगे। अच्छा, अभी बाप दादा चाहे नए चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकंड का कार्य देते हैं। सभी अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर कर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो। करेंगे? बाबा नए पुराने सब बच्चों को 1 सेकंड का होमवर्क सिखा रहे हैं। 1 सेकंड में मैं बिंदु हूं, कोई संकल्प नहीं, बिंदु, बस यही एक संकल्प ड्रिल कराई बाबा ने। जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया वह हाथ उठाओ। सेकंड में लगाया? अच्छा, अभी ये प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। यह प्रैक्टिस हर एक करना, सारा दिन का हर एक घंटे में 1 सेकंड बिंदु लगाने का प्रैक्टिस करना आने वाले 15 दिन तक बाबा कह रहे हैं। ये प्रैक्टिस हर एक करना और वहां वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहते चेक करना। 1 सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली, क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल भी है, लेकिन अपने अपने स्थान में रहते सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। ये अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना ही 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे जैसे समय समीपता के नजदीक आएगा तो बाबा कहते ये और आवश्यकता बढ़ती जाएगी बिंदु रूप की। इसीलिए अपने आप को ही चेक करना और अपने अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख कर देना। फिर टीचर्स द्वारा चाहे यहाँ है या नहीं भी है, सभी क्लासेस के लिए यह होमवर्क है। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,000 की माला उसके अधिकारी हैं। सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना सफल हुए
उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य हैं। बाबा उसके अनुसार रिजल्ट निकालेगा। क्योंकि अभी हाथ उठवाएंगे कि कौन अपने को समझते हैं प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 या 16,000 की माला में आऊंगा, तो सब हाथ उठा लेंगे। हाथ उठाना तो बड़ा सहज है। इसीलिए आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उससे समझ जाएंगे। क्योंकि दादियां मानो नाम देती है तो कोई समझेंगे हम भी तो आ सकते हैं ना, तो इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा। किस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा? 1 सेकंड में बिंदु लगाने में कितनी सफलता मिली। बाप दादा पूछते हैं, सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करना चाहो वो कर सकते हो? सेकंड में कंडीशन क्या है? 1 सेकंड। 5 स्वरूप जो सुनाए थे वो भी जब चाहो तब सेकंड में वह स्वरूप बन सकते हो। ये प्रैक्टिस करके अपने आप को मालूम पड़े कि मैं जो चाहूं उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूं या टाइम लगता है। बाकी बाप दादा खुश है हाथ उठाने में। मेजोरिटी हाथ उठाते हैं। अभी ये हाथ उठाया है, लेकिन अभ्यास करते करते ये ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है। ऐसे जिस स्वरूप में स्थित होना चाहो वह ऐसा ही इजी हो जाए। क्योंकि समय ऐसा आने वाला है। अभी समय अनुसार चाहो ना चाहो इस अभ्यास की बहुत बहुत आवश्यकता पड़ेगी। जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी, समय प्रमाण जरूरत पड़ेगी। तो ये अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में रहते करते रहो और रिजल्ट अपनी निमित्त टीचर्स को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में ये प्रैक्टिस करते रहना। अपने आप पे ही करो, अपना टीचर भी आप बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहां चाहो ठहरे वहां ठहरा सकते हो ना। ऐसे मन को जिस स्थिति में रहना चाहो उसी स्थिति में रहे। महामंत्र भी यादगार में मन मना भव है। मन की ड्रिल, इसमें सफलता कितनी है वह अपना आप ही अनुभव करो। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियां, हर प्राप्ति के अनुभवी बने। अपने आप को चेक करना। संगम युग में हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को, धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बना हूं। अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ाते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति इसको चेक करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएगी। सुना बाबा का इशारा? जिस भी प्राप्ति में कमी होगी ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएंगी। इसीलिए सब सब्जेक्ट में संपन्न और संपूर्णता की चेकिंग करो और चेंज करो। आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य का रूप, प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अच्छा, सभी तरफ के सिकी लधे, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, बाप दादा के फरमान बरदार, आज्ञाकारी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार और बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे, वाह। तो हमारा भी ऐसे बनाने वाले माता पिता बाप दादा को दिल का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सारा ही साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना। अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना। सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना। उड़ती कला सर्व को प्रिय है।
तो उड़ते उड़ते संदेश देना, सब आपको देखकर खुशी के झूले में झूलने लगे। हैप्पी 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 न्यू ईयर। बाबा को भी नव वर्ष की हम मिलकर बधाई देते हैं। और जो बाबा ने होमवर्क दिया, चाहे पुराने संस्कारों को मिटाने के लिए, चाहे मनसा सेवा को दिनचर्या में ऐड करने के लिए, या फिर सेकंड में बिंदु लगाने का अभ्यासी बनने के लिए, वो सब हम जरूर करके ही दिखाएंगे। अच्छा, आज का वरदान है, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। ईश्वरीय भाग्य में लाइट का क्राउन प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी क्या है? दुनिया में जो भाग्यशाली होता है उसको क्या कहते हैं? भाई ये तो राजाई कुल में जन्म लिया है, इसका तो बड़ा भाग्य है। और राजाई की निशानी क्या है? ताज। तो ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है और इस क्राउन की प्राप्ति का आधार है प्यूरिटी। संपूर्ण पवित्र आत्माएं लाइट के ताजधारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होते हैं। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी हैं। अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा महादानी हैं। आज का व्यक्त इशारा है, अभी अच्छा अच्छा कहते हैं लेकिन अच्छा बनना है ये प्रेरणा नहीं मिल रही है। अच्छा अच्छा मुख से कहते हैं लेकिन अच्छा बनना है ये प्रेरणा नहीं मिल रही। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो। सेवाधारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो, ये तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज अगर विश्व के सामने आ जाए तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। अच्छा, ओम शांति।